नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां मनुष्य कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा दुख भरा जीवन जीते हुए इस कलयुग के अंदर दुखों की शिकायत करता है और भगवान से बार बार कहता है कि हे प्रभु, मुझे उठा ले, यहाँ क्यों जन्म दिया। वहीं पर वह मनुष्य ये भूल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये कलयुग ही सबसे अच्छा युग है और इसमें अगर आपको जन्म मिला है तो आप बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली भी हैं। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग सबसे अच्छा युग क्यों है। दोस्तों, सनातन धर्म और हमारे वेदों में 4 युगों की मान्यता बताई गई है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता, किन्नर और गंधर्व इसी पृथ्वी पर निवास करते थे। वे जब चाहते तब इस पृथ्वी पर आ जाते और वापस चले जाते और जितने समय तक चाहते उतने समय तक यहाँ पर विचरण भी करते। इसका प्रमुख कारण था कि अलौकिक और भौतिक दुनिया एकाकार थी। भौतिक दुनिया के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नरों एवं गंधर्वों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। आज उनमें से किन्नर शब्द तो सुनने को मिलता है, परंतु गंधर्व शब्द बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलता। तत्पश्चात इसी अति सुंदर सतयुग के बाद में आया त्रेता युग और इस त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वे स्वयं ही श्री हरि विष्णु का अवतार भी थे। फिर त्रेता युग की समाप्ति होने पर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची उनके बारे में प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। दोस्तों, कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होता जाएगा कि इस सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल में ही यहाँ पर गर्भवती होने लगेंगी और मनुष्य की आयु औसतन घटकर मात्र 20 वर्ष की रह जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। ये सारी जानकारी प्रकट होने के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया है, तो पराशर ऋषि ने वेद व्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम तो वास्तव में कलयुग है। आइए बताते हैं आपको व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा है इस कलयुग को धन्य और सबसे ज्यादा उत्तम। दोस्तों, श्री वेद व्यास जी को कौन नहीं जानता। वेदों की रचना करने वाले सर्वप्रथम विदित महर्षि वेद व्यास हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। वेद व्यास जी वेदों की रचना नहीं करते तो आज मनुष्य न जाने किस तरह का पशु जीवन जी रहा होता, क्योंकि उन वेदों से निकले हुए ज्ञान के द्वारा मनुष्य ने जीना सीखा और धीरे धीरे सभ्यताएं और समाज का विकास हुआ। श्री वेद व्यास जी ने वेदों का वाचन किया है और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में लिखकर प्रस्तुत किया है और इस तरह से श्री वेद व्यास जी को ही वास्तव में वेदों का रचनाकार माना जाता है। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। ये चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे ज़्यादा पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा ही बताया गया है। अगर ऐसा है तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ भला कैसे हुआ। दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनि जनों एवं ऋषियों के साथ में चर्चा करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुनिजन, सारे युगों में कलयुग ही वास्तव में सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप व्रत से प्राप्त किया जा सकता है। अतः कलयुग में जो भी मनुष्य व्रत करते हैं, ईश्वर के लिए तप करते हैं, उनके द्वारा किया गया 1 दिन का व्रत तप वास्तव में सतयुग में किए गए 10 वर्षों के तप व्रत के जितना महत्वपूर्ण है। अतः इस तरह से व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में इतना ज़्यादा पाप और अत्याचार होने के कारण अगर मनुष्य इस कलयुग में ईश्वर की भक्ति करता है, तपस्या करता है और व्रत भी करता है, तो ऐसे मनुष्य सतयुग के मनुष्यों से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली होंगे और उनका उद्धार बहुत ही जल्दी होगा। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह बताया है कि वास्तव में कलयुग ही सारे युगों में श्रेष्ठ युग है। अतः दोस्तों, इस कलयुग में जितना ज़्यादा हो सके सतमार्ग पर चलें और ईश्वर की भक्ति करें। आप सभी का तप और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान की कृपा आप सभी पर जरूर होगी।
आशा करते हैं आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।